लूकोस द्वारा लिखा गया ईश्वरीय सुसमाचार अध्याय 1। अनेक व्यक्तियों ने उन घटनाओं को लिखकर इकट्ठा करने का कार्य किया है जो हमारे बीच में घटी। ये सबूत हमें उनसे प्राप्त हुए हैं जो प्रारंभ ही से इनके प्रत्यक्षदर्शी और परमेश्वर के वचन के सेवक रहे। मैंने स्वयं हर एक घटनाओं की शुरुआत से सावधानी पूर्वक जांच की है। इसलिए परम सम्मान्य थियोफिलोस महोदय, मुझे भी यह उचित लगा कि आपके लिए मैं यह सब क्रम के अनुसार लिखूं कि जो शिक्षाएं आपको दी गई हैं, आप उनकी विश्वसनीयता को जान लें। यहूदिया प्रदेश के राजा हेरोदेस के शासन काल में अबियाह दल के एक याजक थे जिनका नाम जकरिया था। उनकी पत्नी का नाम एलिजाबेथ था जो हारून की वंशज थी। वे दोनों ही परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी तथा प्रभु के सभी आदेशों और नियमों के पालन में दोषहीन थे। उनके कोई संतान न थी क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी और वे दोनों ही अब बूढ़े हो चुके थे। अपने दल की बारी के अनुसार जब जकरिया एक दिन परमेश्वर के सामने अपनी याजकी सेवा भेंट कर रहे थे, उन्हें पुरोहितों की रीति के अनुसार पर्ची द्वारा चुनाव कर प्रभु के मंदिर में प्रवेश करने और धूप जलाने का काम सौंपा गया था। धूप जलाने के समय बाहर सभी लोगों का विशाल समूह प्रार्थना कर था। तभी जकरिया के सामने प्रभु का एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ जो धूप वेदी की दाईं ओर खड़ा था। स्वर्गदूत को देख जकरिया चौंक पड़े और भयभीत हो गए। किंतु उस स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो जकरिया, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। तुम्हारी पत्नी एलिजाबेथ एक पुत्र जनेगी, तुम उसका नाम योहन रखना। तुम आनंदित और प्रसन्न होंगे तथा अनेक उसके जन्म के कारण आनंद मनाएंगे। यह बालक प्रभु की दृष्टि में महान होगा। वह दाखरस और मदिरा का सेवन कभी न करेगा तथा माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा। वह इस्राएल के वंशजों में से अनेकों को प्रभु उनके परमेश्वर की ओर लौटा ले आएगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में प्रभु के आगे चलने वाला बनकर पिताओं के हृदय संतानों की ओर तथा अनाज्ञाकारियों को धर्मी के ज्ञान की ओर फेरेगा कि एक राष्ट्र को प्रभु के लिए तैयार करें। जकरिया ने स्वर्गदूत से प्रश्न किया, मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं ठहरा एक बुढ़ा व्यक्ति और मेरी पत्नी की आयु भी ढल चुकी है। स्वर्गदूत ने उन्हें उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूं। मैं नित परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं। मुझे तुम्हें यह बताने और इस शुभ समाचार की घोषणा करने के लिए ही भेजा गया है। और सुनो, जब तक मेरी ये बातें पूरी न हो जाए, तब तक के लिए तुम गूंगे हो जाओगे, बोलने में असमर्थ, क्योंकि तुमने मेरे वचनों पर विश्वास नहीं किया, जिसका नियत समय पर पूरा होना निश्चित है। बाहर जकरिया का इंतजार कर रहे लोग असमंजस में पड़ गए कि उन्हें मंदिर में इतनी देर क्यों हो रही है। जब जकरिया बाहर आए, वह उनसे बातें करने में असमर्थ रहे। इसलिए वे समझ गए कि जकरिया को मंदिर में कोई दर्शन प्राप्त हुआ है। वह उनसे संकेतों द्वारा बातचीत करते रहे और मौन बने रहे। अपने याजकीय सेवा काल की समाप्ति पर जकरिया घर लौट गए। उनकी पत्नी एलिजाबेथ ने गर्भ धारण किया और यह कहते हुए 5 माह तक अकेले में रही। प्रभु ने मुझ पर यह कृपा दृष्टि की है और समूह में मेरी लज्जित स्थिति से मुझे उबार लिया है।
छठे माह में स्वर्गदूत गब्रिएल को परमेश्वर द्वारा गलील प्रदेश के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी कन्या के पास भेजा गया, जिसका विवाह योसेफ नामक एक पुरुष से होना निश्चित हुआ था। योसेफ राजा दावीद के वंशज थे। कन्या का नाम था मरियम। मरियम को संबोधित करते हुए स्वर्गदूत ने कहा, प्रभु की कृपा पात्री नमस्कार, प्रभु आपके साथ हैं। इस कथन को सुन वह बहुत ही घबरा गई कि इस प्रकार के नमस्कार का क्या अर्थ हो सकता है। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरिए मरियम, क्योंकि आप परमेश्वर की कृपा की पात्र हैं। सुनिए, आप गर्भ धारण कर एक पुत्र को जन्म देंगी। आप उनका नाम यीशु रखें। वह महान होंगे, परम प्रधान के पुत्र कहलाएंगे और प्रभु परमेश्वर उन्हें उनके पूर्वज दावीद का सिंहासन सौंपेंगे। वह याकूब के वंश पर हमेशा के लिए राज्य करेंगे तथा उनके राज्य का अंत कभी न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से प्रश्न किया, यह कैसे संभव होगा, क्योंकि मैं तो कुमारी हूं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेंगे तथा परम प्रधान का सामर्थ्य आप पर छाया करेगा। इसलिए जो जन्म लेंगे वह पवित्र और परमेश्वर पुत्र कहलाएंगे। और यह भी सुनिए, आपकी परिजन एलिजाबेथ ने अपनी वृद्धावस्था में एक पुत्र गर्भ धारण किया है। वह जो बांझ कहलाती थी, उन्हें 6 माह का गर्भ है। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे लिए वही सब हो जैसा आपने कहा है। तब वह स्वर्गदूत उनके पास से चला गया। मरियम तुरंत यहूदिया प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के एक नगर को चली गई। वहां उन्होंने जकरिया के घर पर जाकर एलिजाबेथ को नमस्कार किया। जैसे ही एलिजाबेथ ने मरियम का नमस्कार सुना, उनके गर्भ में शिशु उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई। वह उल्लसित शब्द में बोल उठी, तुम सभी नारियों में धन्य हो और धन्य है तुम्हारे गर्भ का फल। मुझ पर यह कैसी कृपा दृष्टि हुई है, जो मेरे प्रभु की माता मुझसे भेंट करने आई हैं। देखो तो, जैसे ही तुम्हारा नमस्कार मेरे कानों में पड़ा, हर्षोल्लास से मेरे गर्भ में शिशु उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने प्रभु द्वारा कही हुई बातों के पूरा होने का विश्वास किया है। इस पर मरियम के वचन ये थे, मेरा प्राण प्रभु की प्रशंसा करता है और मेरी अंतर आत्मा परमेश्वर मेरे उद्धारकर्ता में आनंदित हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी दासी की दीनता की ओर दृष्टि की है। अब से सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सामर्थी ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। पवित्र है उनका नाम। उनकी दया उनके श्रद्धालुओं पर पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अपने भुजबल से उन्होंने प्रतापी काम किए हैं और अभिमानियों को बिखरा दिया है। परमेश्वर ने राजाओं को उनके सिंहासनों से नीचे उतार दिया तथा विनम्रों को उठाया है। उन्होंने भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त किया तथा संपन्नों को खाली लौटा दिया। उन्होंने अपने सेवक इस्राएल की सहायता अपनी उस करुणा के स्मरण में की, जिसकी प्रतिज्ञा उसने हमारे बाप दादों से करी थी और जो अब्राहम तथा उनके वंशजों पर सदा सर्वदा रहेगी। लगभग 3 माह एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। एलिजाबेथ का प्रसव काल पूरा हुआ और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। जब पड़ोसियों और परिजनों ने यह सुना
कि एलिजाबेथ पर यह अनुग्रह हुआ है, तो वे भी उनके इस आनंद में सम्मिलित हो गए। 8वें दिन वे शिशु के खतना के लिए इकट्ठा हुए। वे शिशु को अपने पिता के नाम पर जकरिया पुकारने लगे, किंतु शिशु की माता ने उत्तर दिया, नहीं, इसका नाम योहन होगा। इस पर उन्होंने एलिजाबेथ से कहा, आपके परिजनों में तो इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। तब उन्होंने शिशु के पिता से संकेत में प्रश्न किया कि वह शिशु का नाम क्या रखना चाहते हैं। जकरिया ने एक लेखन पट मंगाकर उस पर लिख दिया, इसका नाम योहन है। यह देख सभी चकित रह गए। उसी क्षण उनकी आवाज लौट आई, उनकी जीभ के बंधन खुल गए और वह परमेश्वर का स्तुति करने लगे। सभी पड़ोसियों में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा भाव आ गया और यहूदिया प्रदेश के सभी पर्वतीय क्षेत्र में इसकी चर्चा होने लगी। निसंदेह प्रभु का हाथ उस बालक पर था। जिन्होंने यह सुना उन्होंने इसे याद रखा और यह विचार करते रहे, क्या होगा यह बालक। पवित्र आत्मा से भरकर उनके पिता जकरिया इस प्रकार भविष्यवाणियों का वर्णानुभाषण करना शुरू किया। धन्य है प्रभु इस्राएल के परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा की सुधि ली और उसका उद्धार किया। उन्होंने हमारे लिए अपने सेवक दावीद के वंश में एक उद्धारकर्ता उत्पन्न किया है, जैसा उन्होंने प्राचीन काल के अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से प्रकट किया। शत्रुओं तथा उन सब से जो हमसे घृणा करते हैं बचाए रखा, कि वह हमारे पूर्वजों पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदर्शित करें तथा अपनी पवित्र वाचा को पूरा करें। वही वाचा जो उन्होंने हमारे पूर्वज अब्राहम से स्थापित की थी। वह हमें हमारे शत्रुओं से छुड़ाएंगे कि हम पवित्रता और धार्मिकता में निर्भय हो जीवन भर उनकी सेवा कर सकें। और बालक तुम, मेरे पुत्र, परम प्रधान परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता कहलाओगे, क्योंकि तुम उनका मार्ग तैयार करने के लिए प्रभु के आगे आगे चलोगे। तुम परमेश्वर की प्रजा को उसके पापों की क्षमा के द्वारा उद्धार का ज्ञान प्रदान करोगे। हमारे परमेश्वर की अत्यधिक कृपा के कारण स्वर्ग से हम पर प्रकाश का उदय होगा, उन पर जो अंधकार और मृत्यु की छाया में हैं, कि इसके द्वारा शांति के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन हो। बालक योहन का विकास होता गया तथा वह आत्मिक रूप से भी बलवंत होते गए। इस्राएल के सामने सार्वजनिक रूप से प्रकट होने के पहले वह जंगल में निवास करते रहे।